आप सभी का वेलकम बैक मेरे चैनल द ब्लडी लाइफ के ऊपर। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि वो बॉक्स गायब हो चुका था, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो बॉक्स किधर गया होगा? तो ये जानने के लिए चलते हैं अपनी आगे की स्टोरी की तरफ। सो हाय गाइस, मेरा नाम अरूज है। आफ्टर 6 इयर्स मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो पेरेंट्स की डेथ के बाद अमेरिका से मैं वापस अपनी सिटी आ गई। तो अपनी सिटी में आने के बाद मुझे कोई हाउस नहीं मिल रहा था, तो मैं टेम्परेरी अपने हाउस में आकर रहना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी जिन्हें मैं भुलाना चाह रही थी, लेकिन वो आफ्टर 6 ईयर भी मैं नहीं भूल पा रही थी। और उस घर में रहना सोचे मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी उस घर में रहने के लिए रेडी हो गई। और मैंने फिर क्लीनिंग करने के बारे में सोचा। क्लीनिंग करते टाइम मुझे अपनी सिस्टर और अपने पेरेंट्स के कुछ पिक्स मिली और वो देखकर मैं और सैड हो गई और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। और क्लीनिंग होने के बाद मैं अपने रूम में चली गई और मैं सोने ही लगी थी कि रात के टाइम मुझे कुछ नॉक होने की आवाज़ आई और मैंने उस चीज़ को बुरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ये घर काफ़ी अरसे से बंद है, यहाँ पर शायद कोई चूहा या कोई बिल्ली होगी जो कि ये नॉक कर रही थी। और मैंने अगले ही दिन ऑफिस के लिए ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही अच्छे ऑफिस में जॉब मिल गई। और रात को काफ़ी लेट नाइट आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और जाकर अपने रूम में डायरेक्टली सो गई। और फिर राइट टाइम 3 बजे कल की तरह मुझे नॉक होने की आवाज़ आई और मैंने उस आवाज़ का पीछा करने का सोचा और मैं आवाज़ का पीछा करने लगी। और फिर मैंने देखा कि ये आवाज़ तो मेरी सिस्टर के रूम से आ रही थी, जिसकी काफ़ी अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी। ये सोचकर मैं रूम में एंटर हुई और मुझे वहाँ पर बहुत सी उसकी चीज़ें मिली और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मैं ये सोचकर बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मेरी ही वजह से मेरी बहन की डेथ हो गई। और सारी रात रोते रोते मैं उसी रूम में ही सो गई। और सुबह लेट उठने की वजह से मेरी ऑफिस की छुट्टी भी हो चुकी थी, क्योंकि अलार्म तो मैंने दूसरे रूम में लगाया हुआ था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने पूरा दिन अपने बैकयार्ड में क्लीनिंग करने में लगा दिया। और मुझे क्लीनिंग करते करते ऐसा फील हुआ जैसे कुछ मिट्टी में दबा हुआ है और मैंने उसकी खुदाई करना शुरू कर दी। और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि वो तो वही मेकअप बॉक्स है जो कि मेरी सिस्टर की डेथ के बाद गायब हो चुका था। वो यहाँ पर कैसे आया? ये देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गई। और बहुत अजीब बात तो ये थी कि उस बॉक्स के नीचे एक स्केलेटन था जो कि एक लेडी का लग रहा था और इसमें कुछ बाल भी थे जो बहुत अजीब से लग रहे थे। और ये चीज़ें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग गई और अपने रूम में जाके बहुत रोने लगी। और मुझे मेरे सिस्टर के रूम में से मेरी ही सिस्टर की आवाज़ आ रही थी जो कि मुझे बुला रही थी। और जब मैं उस रूम में गई तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि खून से लिखा हुआ था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और राइटिंग बिल्कुल मेरी सिस्टर की थी। ये कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी इतने अरसे पहले। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और उस रूम से भागने लगी। और थोड़े ही टाइम बाद बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, उस घर में हवा कैसे चल सकती है? और जब मैं दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा लॉक था, वो खुल ही नहीं रहा था और मैंने बहुत कोशिश की, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जैसे ही मेरी नज़र नीचे पड़ी तो दरवाजे के पास वही बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर मेरी बहन खड़ी हुई थी और मुझे बैकयार्ड वाले डोर की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे मैं वहाँ पहुंची वो ओपन डोर था और मैं वहाँ से भाग गई और फिर उस घर में कभी नहीं आई। और फिर कुछ सालों बाद ही मुझे उसी एंटीक शॉप की याद आई जहाँ से मेरी सिस्टर ने वो बॉक्स लिया था। और मैं वहाँ पर गई उस बॉक्स के बारे में पता करने के लिए कि आखिरकार उस बॉक्स में क्या था जिसकी वजह से मेरी सिस्टर का ये हाल हो गया था। और मैं उस एंटीक शॉप पर पहुंच गई और वहाँ के ओनर ने मुझे बताया कि ये बॉक्स तो मेरी ही बेटी का था। ओनर ने बताया कुछ साल पहले की बात है कि मेरी बेटी मेरी शॉप में आई और उसको एंटीक चीज़ों का बहुत शौक था। यहाँ पर उसको ये एंटीक बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और वो लेकर वो बहुत खुशी खुशी मेरी शॉप से घर जाने की तैयारी करने लगी। वो जाते जाते उसका मेरी बेटी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और तब से उस बॉक्स में मेरी बेटी की आत्मा है। और तब से मैं उस बॉक्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखता था, क्योंकि वो मुझे पता था ये मेरी बेटी का बॉक्स है और उसकी आत्मा इस बॉक्स में कैद है।
जब से मैं ये बॉक्स बहुत ज़्यादा अपने पास संभाल कर रखता था। और जब एक दिन मैं शॉप पर नहीं था तो मेरे एक वर्कर ने तुम्हें ये बॉक्स डबल पैसों में बेच दिया, पैसे की लालच में आकर। और तब से मैं बॉक्स तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये कौन लेके गया। फाइनली तुम मेरी शॉप पर आ गई हो। जल्दी बताओ बेटा, मेरा बॉक्स तुमने कहाँ रखा है? वो बॉक्स कहाँ है मेरी बेटी का? और मैंने उस ओनर को बताया कि इस बॉक्स की वजह से मेरी बहन की डेथ हो गई बहुत ही बुरे तरीके से। और उस ओनर ने कहा कि आप नहीं जानती, उसकी आत्मा जो है वो बहुत गुस्से में आ चुकी होगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। आपकी बहन उसको लेकर गई बॉक्स को, इसीलिए वो बहुत गुस्से में है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब वो बॉक्स किसके पास है? जल्दी बताओ मुझे, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार डालेगी। वो बहुत गुस्से में है। बताओ बेटा, वो बॉक्स कहाँ है? और मैं ओनर को लेकर पुराने घर में पहुंची जहाँ पर वो बॉक्स था। और जब हम उस घर में पहुंचे और घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी और वो बॉक्स एक टेबल पर पड़ा हुआ था। और जैसे ही वो टेबल की तरफ बढ़े उस बॉक्स के पास, वैसे ही किचन नाइफ एक हवा में उड़ती हुई आई और उनकी कमर पर आकर लग गई। इसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे। बेटी की आत्मा सामने आ गई और कहने लगी, बाबा फाइनली आप आ गए। इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रही थी, आपका वेट कर रही थी। और इस लड़की को भी मैंने इस घर से इसीलिए जाने दिया क्योंकि वो आप तक पहुंचे और आपको यहाँ लेकर आए, वरना मैं उसको उसी दिन ही, इस लड़की को उसी दिन ही ख़त्म कर देती, यहाँ से जाने ही ना देती। बाबा मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊँगी, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी। थोड़ी ही देर में वो लड़की भी गायब हो गई और वो बॉक्स भी, क्योंकि उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये देखकर मैं बहुत रोने लगी और मुझे अपनी सिस्टर की बहुत याद आने लगी, क्योंकि उस दिन अगर मेरी सिस्टर ने मुझे उस घर से ना निकाला होता, बैक यार्ड का दरवाज़ा खुला हुआ है ना बताया होता, तो मैं आज यहाँ ज़िंदा नहीं होती। पता नहीं मेरी सिस्टर को क्या हो गया था जो उस दिन उसने मुझ पर हमला किया, वरना वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। हम दोनों का प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले था। वो जहाँ भी है मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और गाइस, यहीं पर ही मेरी कहानी ख़त्म होती है आज की। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर आऊँगी आप लोग के लिए नेक्स्ट स्टोरी लेकर।